दोस्तों, इस बार 2025 में रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए और इस बार भद्रा है या नहीं। यह सवाल भी सबके मन में घूम रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपको कुछ ऐसे खास उपाय भी बताएंगे जो हर बहन को इस रक्षाबंधन पर जरूर कर लेने चाहिए। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको रक्षाबंधन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे जानना इस बार बहुत अहम है। तो चलिए आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बहन पूरे साल अपने भाई के लिए दुआ करती है, उसकी सलामती मांगती है, उसके नाम के व्रत रखती है। लेकिन जब राखी बांधने का वक्त आता है, तो अगर उस समय एक छोटी सी गलती हो जाए, तो वो सब कुछ छीन सकता है जो साल भर की दुआओं ने जोड़ा था। जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं होता। ये एक ऐसा वचन होता है जिसे निभाने के लिए भगवान भी बाध्य होते हैं। लेकिन अगर वही वचन गलत समय पर लिया जाए तो उसका असर उल्टा भी हो सकता है। और इस बार 2025 में रक्षाबंधन के दिन ऐसा ही एक समय आ रहा है, भद्रा काल का समय, जो इस पवित्र पर्व पर काली छाया की तरह फैल सकता है। हर साल लाखों लोग सिर्फ तारीख देखकर राखी बांध देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि पंचांग में एक ऐसी छाया होती है जो अगर रक्षाबंधन के दिन पड़ जाए तो उसका असर सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपके भाग्य तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि इस बार आपको पूरी जानकारी के साथ सही समय पर और पवित्र विधि से रक्षाबंधन मनाना है, क्योंकि इस बार का रक्षाबंधन सामान्य नहीं है, बल्कि यह वर्षों बाद आ रहे दुर्लभ योगों में से एक है। लेकिन इसके साथ साथ भद्रा की मौजूदगी भी है, जो इस पर्व को मंगल से अमंगल बना सकती है अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भाई की जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए, जय माता दी, मेरे भाई की रक्षा भगवान करें, ताकि आपकी यह भावना आपके भाई तक ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में पहुंचे। अब बात करते हैं 2025 की रक्षाबंधन तिथि की, जो इस बार 2 दिनों के बीच उलझी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाया जाए, तो कुछ लोग 9 अगस्त की बात कर रहे हैं। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त की दोपहर 2:12 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 9 अगस्त की दोपहर 1:24 पर हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब बात करते हैं रक्षाबंधन पर भद्रा का समय। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा या नहीं। तो देखिए दोस्तों, 9 अगस्त यानी रक्षाबंधन पर इस बार भद्रा का साया नहीं है। पिछले 2-3 साल से भद्रा के कारण राखी का मजा बेकार हो जा रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ज्योतिष विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। दरअसल भद्रा सावन पूर्णिमा तिथि में लग रही है, जो कि 8 अगस्त को लग रही है, लेकिन उसका समापन 9 अगस्त को सूर्योदय से पहले हो जा रहा है। यानी कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया नहीं रहेगा। इसलिए आप खुशीपूर्वक पूरे दिन रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो देखिए भक्तों, 9 अगस्त को राखी बांधने का सही समय सुबह 5:21 से लेकर दोपहर 1:24 तक है। पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग, श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग रहेगा। इस दौरान राखी पर पूरे दिन सौभाग्य योग बना रहेगा। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 5:04 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से लेकर 12:53 तक रहेगा। आखिर हम हिंदू हैं, तो हर शुभ कार्य या अशुभ कार्य का पालन करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना दोस्तों।
दोस्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो जो लोग कह रहे हैं कि 8 अगस्त को राखी का पावन पर्व मनाया जाएगा, तो दोस्तों ऐसी बातों में बिल्कुल भी मत आइए। 8 अगस्त को भद्रा का साया रहेगा और भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, राखी बांधना भी नहीं। शास्त्रों में साफ लिखा गया है, भद्रा काल में विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश या रक्षाबंधन जैसे मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। भद्रा को लेकर एक बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। जब रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में राखी बंधवाई थी तो साल भर भी नहीं बीता और उसका सर्वनाश हो गया, क्योंकि भद्रा शनिदेव की बहन थी, जिसे ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी कार्य उसके समय में होगा वह अंत में विनाश लाएगा। इसीलिए पुराणों और शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि भद्रा काल का त्याग करके ही कोई भी शुभ कार्य करना चाहिए। इसलिए 2025 में राखी बांधने का जो सबसे शुभ और सही समय है वह है 9 अगस्त को सुबह 5:21 से लेकर दोपहर 1:24 तक। यही वह समय है जब नाभ भद्रा रहेगी, ना कोई दोष, और पूर्णिमा भी अपने पूर्ण प्रभाव में रहेगी। इस दौरान अगर आप राखी बांधती हैं तो उसका फल सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि शक्ति, रक्षा और आशीर्वाद के रूप में आपके भाई तक पहुंचेगा। अब बात करते हैं पूजा विधि की, ताकि जब आप राखी बांधे तो हर परंपरा का पालन हो और भावनाएं भी पूरी हो। सबसे पहले सुबह स्नान करें। अगर संभव हो तो व्रत रखें, क्योंकि व्रत से बहन की दुआओं में और शक्ति जुड़ जाती है। इसके बाद हल्के और शुभ रंग के वस्त्र पहने, जैसे सफेद, पीला या गुलाबी, और काले कपड़े पहनने से आज के दिन पूरी तरह बचें। अब एक पूजा की थाली सजाएं, जिसमें होरोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और शुद्ध घी का दीपक। आप चाहे तो आटे, माटी या पीतल का दीपक लें, लेकिन दीपक अवश्य जलाएं। सबसे पहले भगवान, फिर अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करवाकर बैठाएं और आप स्वयं पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठे। अब भाई को तिलक करें, अक्षत लगाएं, फूल या चावल छिड़कें, आरती करें। फिर भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। याद रखें कि लाल या पीली राखी शुभ मानी जाती है। काली राखी भूलकर भी न बांधें। राखी बांधने के बाद भाई को मिठाई खिलाएं और उससे रक्षा का वचन लें। भाई दी बहन को जीवन भर सुरक्षा, सहयोग और प्रेम का वचन दे। अब बात करते हैं उस चमत्कारी उपाय की जो हर बहन को इस दिन एक बार जरूर करना चाहिए। जब आप राखी बांध लें तो कुछ रुपए, जैसे T51 या T21 लें। उन्हें भाई के सिर से 7 बार वारें और फिर उन रुपयों से एक नई राखी खरीदें। अब उस राखी को पीपल के पेड़ पर बांधें, तिलक करें और मीठा भोग अर्पित करें। यह उपाय तंत्रशास्त्र के अध्याय 83 में बताया गया है और मान्यता है कि इससे भाई को नजर, गृह बाधा, शत्रु और दुर्घटनाओं से जीवन भर सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा एक खास बात, रक्षाबंधन के दिन सुबह उठते ही आईना जरूर देखें। शास्त्रों के अनुसार आईना देखने से राहु, केतु, भद्रा और अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। इसलिए दिन की शुरुआत में ही आईना देखना आपके दिन और पर्व को शुभ और सकारात्मक बना सकता है। अब बात करते हैं भोजन की। रक्षाबंधन के दिन घर में सात्विक भोजन ही बनाएं, जैसे खीर, हलवा, पूरी, आलू की रसदार सब्जी, मीठी सेवई और रायता। रक्षाबंधन के दिन प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा जैसी तमोगुनी चीजें भूलकर भी ना बनाएं और ना सेवन करें। और अगर रक्षाबंधन शुक्रवार को हो, जैसा कि 2025 में नहीं है, तो जो लोग संतोषी माता का व्रत रखते हैं उन्हें रक्षाबंधन के दिन खट्टा खाना बिल्कुल वर्जित है, वरना माता नाराज हो सकती हैं। और अगर इस बार आपका भाई आपके पास नहीं आ सका, विदेश में है या बहुत दूर है, तो भी निराश मत होइए। आप अपने इष्ट देव श्री कृष्ण, गणेश या भगवान शिव की मूर्ति को राखी बांध सकते हैं। सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, वो राखी आपके भाई तक सीधे ईश्वर के माध्यम से पहुंचेगी।
यह सिर्फ विश्वास नहीं, यह आस्था है और यह भगवान का वचन है। भक्तों, सावन का महीना जितना महादेव की भक्ति के लिए खास होता है, उतना ही यह महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए भी विशेष महत्व रखता है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्राचीन काल से ही सावन के महीने में और रक्षाबंधन पर लड़कियों के मायके जाने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे का आध्यात्मिक और पौराणिक कारण क्या है? क्या आप जानते हैं कि सावन में बेटियों के मायके जाने से उनके मायके और ससुराल दोनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? पूज्य गुरुजी का कहना है कि सावन के महीने में जो लड़कियां अपने मायके जाती हैं और कुछ खास चीजें वहां से लेकर आती हैं, तो उससे ना केवल उनके मायके में बल्कि ससुराल में भी बरकत और सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुजी ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें करने से महिलाएं अपने मायके की बरकत को भी बनाए रख सकती हैं। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपका मायका और ससुराल दोनों सुखी और समृद्ध रहे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक दिल से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ताकि भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे और हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलती रहे। भक्तों, गुरुजी का कहना है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और पूरा देश भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ है। लेकिन यह महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए और भी खास हो जाता है, क्योंकि सावन में बेटियों का मायके जाना एक पौराणिक और शुभ परंपरा मानी गई है। शादी के बाद, खासकर पहले सावन में, बेटियों को मायके जरूर भेजा जाता है ताकि वे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें। माना जाता है कि बेटियों के मायके आने से उनके मायके और ससुराल दोनों में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। गुरुजी बताते हैं, बेटियों को घर की लक्ष्मी कहा गया है। उनके भाग्य से पूरे घर का भाग्य जुड़ा होता है। जब बेटियां शादी करके ससुराल चली जाती हैं, तो घर की बरकत भी मानो उनके साथ चली जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, तो सावन में जब बेटी मायके आए तो कुछ विशेष उपाय जरूर करें। जब बेटी सावन में मायके आए तो उसके हाथों से घर में तुलसी का पौधा जरूर लगवाएं और जब तक वह घर पर रहे, हर शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलवाएं। फिर बेटी जब तुलसी क्यारी में धन, सुख और समृद्धि की प्रार्थना करती है, तो आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। अगर आपका घर नहीं बन पा रहा है या नई प्रॉपर्टी खरीदने में रुकावटें आ रही हैं, तो सावन में बेटी के घर आने पर किसी मंगलवार को बेटी के पैसों से खरीदा हुआ आटा उसके हाथों से गूंधवाएं। फिर उसी दिन मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दें। इससे आपकी मकान और संपत्ति की इच्छा जल्द पूरी होगी। अगर बेटी की शादी में आपने कर्ज लिया था और वह अभी तक उतर नहीं पाया, तो सावन में बुधवार के दिन एक सुपारी लें, बेटी के हाथ से मौली या रक्षा सूत्र बंधवाएं और उसे पीले कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान या मंदिर में रख दें। इस उपाय से आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा। भक्तों, यह उपाय केवल विश्वास नहीं, बल्कि हमारे शास्त्रों और अनुभवों पर आधारित सिद्ध परंपराएं हैं। अगर आप भी चाहती हैं कि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो जब आपकी बेटी सावन में मायके आए तो इन छोटे छोटे उपायों को अपनाएं। यह उपाय आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा, धन धान्य और रिश्तों की मधुरता को बनाकर रखेंगे। भक्तों, गुरुजी का कहना है कि सावन का महीना प्रकृति के लिए बहुत ही खास होता है। इस समय प्रकृति में चारों तरफ हरियाली होती है। उसी तरह जो नई नवेली दुल्हन होती है, उनके मन में भी कई तरह की नई उमंगें रहती हैं। सावन के महीने में जिन बेटियों की नई शादी हुई होती है, वह अपने मायके जाना चाहती हैं। ऐसे तो मायके वाले अपनी बेटियों को हर वो चीज देना चाहते हैं जो वो दे सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि बेटियों के मायके में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो माँ बाप को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ अगर सावन के महीने में माँ बाप अपनी बेटी को कुछ खास चीजें दे देते हैं, तो इससे न केवल उनके ससुराल में बल्कि मायके में भी लगातार धन धान्य की बढ़ोतरी होती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उनके जीवन में बना रहता है। तो चलिए सबसे पहले यह बता देते हैं कि गुरुजी ने कौन सी चीजें बेटियों को अपने मायके से लाने के लिए मना किया है। गुरुजी का कहना है कि बेटियों को कभी भी अपने मायके से गैस का चूल्हा,
सिलेंडर या फिर अग्नि से जुड़ी हुई कोई भी चीज बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। कहा जाता है कि अगर बेटियां ऐसी चीजें अपने मायके से ससुराल में लेकर आती हैं, तो उनके ससुराल में इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि भक्तों, अग्नि की प्रकृति ही तीव्र और परिवर्तनकारी होती है। अगर यह गलत समय या गलत माध्यम से घर में प्रवेश करें, तो यह शांति को भंग कर देती है। इसके अलावा बेटियों को कभी भी मिर्च, मसाले, अचार जैसी तीखी या मसालेदार चीजें भी अपने मायके से लेकर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भक्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर बेटियां यह मसालेदार चीजें मायके से लाती हैं, तो ससुराल में उनके रिश्तों में खटास आ जाती है और वह अपने जीवन को ठीक से नहीं चला पाती। इसी के साथ बेटियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सुई, धागा, सिलाई मशीन जैसी चीजें या चाकू, छुरी, नेल कट्टर जैसी नुकीली वस्तुएं भी अपने मायके से ससुराल कभी नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि भक्तों, अभी सावन का महीना है और रक्षाबंधन आ रहा है। बेटियां अपने मायके आएंगी, तो ऐसे में कोई भी माता पिता अपनी बेटियों को खाली हाथ विदा नहीं करते। तो अगर आपकी भी विवाहित बेटियां हैं और आप उन्हें उपहार में कुछ देना चाहते हैं, तो गुरुजी का कहना है कि आप अपनी बेटियों को हरे रंग का श्रृंगार जरूर दें। भक्तों, कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भी सुहागन महिला हरे रंग का श्रृंगार करती है, ऐसी महिलाओं के जीवन में प्रेम बढ़ता है और उनका सुहाग दीर्घायु होता है। और अगर बेटियां अपने मायके से हरे रंग के कपड़े, चूड़ियां और सुहाग का सामान लेकर अपने ससुराल में आती है, तो न केवल उनके ससुराल में उनका मान-सम्मान बढ़ता है, बल्कि उनके दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली बनी रहती है। भक्तों, सावन और रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर अगर आप भी अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि छोटी छोटी बातें बेटियों के जीवन को बड़ी बड़ी खुशियों और कष्टों की ओर मोड़ सकती है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को एक सच्चे दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव, ताकि भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपकी संतान पर सदा बनी रहे।